जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी का जो ऐसे पेपर है उसके कोड्स की सीरीज़ चल रही है। काफ़ी वीडियोस हम आपको पहले करवा चुके हैं, तो अब वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम आपको कुछ कोड्स दे रहे हैं, इसके साथ में आपको उस कोड का ना यूज़ किस तरह से करना है, उसका अपने ऐसे के पेपर में प्रयोग किस तरह से करना है, आपको वो भी आना चाहिए। सिर्फ कोड्स आने से कुछ नहीं होता है, किस सिचुएशन में आप उस कोड को यूज़ करोगे आपको वो भी पता होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला कोड है, हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन तो फिर जलते हुए प्रश्नों के उत्तर देगा कौन। जलते हुए प्रश्नों के उत्तर देगा कौन, हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन। कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, अगर आपको सरकार की नीतियों का एनालिसिस करना होता है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा कदम उठा रही है जो लोगों के विरुद्ध है, जो भारत की जनता के विरुद्ध है, तो आपको उसका विरोध करना है, आपको और लोगों की तरह मौन नहीं रहना है। अगर बेरोजगारी पे बात करनी है तो आपको वहाँ मौन नहीं रहना है। अगर आपको आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, अगर आपको उसकी बात करनी है ना, तो आपको वहाँ पर मौन नहीं रहना है। आपको वहाँ पर सरकार से सवाल पूछने हैं। तो यही ये कोड आपसे कह रहा है कि हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन तो फिर जलते हुए प्रश्नों के उत्तर देगा कौन। तो आपको हमेशा अपोज करना है अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इस तरह से आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कोड है हमारा, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। किस तरह से जो अमीर लोग होते हैं, अगर वो किसी भी तरह का जुल्म करते हैं, वो किसी भी तरह का अगर अन्याय करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो लोग उनको बहुत ही लाइटली लेते हैं। वो कानून से आसानी से बच जाते हैं अपने पैसे के दम पर। या अगर अमीर लोग कोई भी बात करते हैं तो लोग उनकी बातों को बड़ा महत्व देते हैं, उनकी समस्याओं को बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन अगर बात किसी गरीब व्यक्ति की आती है ना, तो ना तो उसकी बातों को महत्व दिया जाता है, ना ही उसको महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है और वो अमीर है। कभी भी आपको इस तरह की चीज़ें जब लिखनी हो ना, जब आपको अमीर और गरीब के बीच में अगर आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है आपको वो समझाना हो, किस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है, कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और जो गरीब व्यक्ति है उसके काम नहीं होता है, तो आप वहाँ पर इस कोड को यूज़ कर सकते हो। कभी भी अगर आपको अमीर और गरीब में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भेदभाव है, जो असमानता है, जब भी आपको उसको दिखाना होता है। सेम कोड यही है कि जब धन बोलता है तो सत्य मौन रहता है। जिनके पास पैसा होता है उनकी सारी बातें सुनी जाती है, उनके मुकदमे जल्दी फ़ारिग किए जाते हैं, और जो गरीब आदमी होता है उसके मुकदमों का 15-15 20-20 साल लग जाता है। आप उस तरह से वहाँ पे इस कोड को यूज़ कर सकते हो। अगला कोड है कि कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में, गज़ल को बाँटना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। कभी भी अगर आपको लिखना हो, भाषाई विविधता जो है ना, जो हमारी भाषाई विविधता है और उसमें जो हमारी एकता है, उसके ऊपर अगर आपको लिखना हो तो वहाँ पर आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वर्तमान समय में जो भाषा के ऊपर ना बड़ा विवाद रहा है कि पूरे देश में हिंदी पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए, या तमिल पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से लेकर के एक विवाद रहा है भाषा को लेकर के। तो कभी भी आपको भाषा की एकता के बारे में अगर लिखना हो ना, तो आप वहाँ पर इस कोड को डाल सकते हो बहुत ही आसानी से। अगला कोड है कि खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूँ इंसानियत का फ़र्ज़ निभा कर तो देखिए। जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो कॉर्पोरेट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कॉर्पोरेट्स की तरह जो सीएसआर जो टैक्स दिया जाता है, आप वहाँ पर इस चीज़ को डाल सकते हो कि जो भी हमारे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है उनको अपने मानवता का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, उनको इंसानियत का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। उनको भूख से लेकर के गरीबी, एजुकेशन, वहाँ पर जो सीएसआर है उसको और ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ताकि जो भारत का जो समाज है ना वो पूरी तरह से आगे बढ़े। जो हमारा विकास है ना वो एक पक्षीय विकास ना हो, विकास दोनों तरफ हो, गरीबों का भी विकास हो, अमीरों का भी विकास हो। तो वहाँ पर जब आपको इस तरह का कोई चीज़ लिखनी होती है ना, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूँ इंसानियत का फ़र्ज़ निभाकर तो देखिए। अगला कोट है हमारा कि अधिकारों के इस सम्मेलन में चलो एक किस्सा कर्तव्यों का भी छेड़ा जाए। अधिकार सबको अपने प्यारे होते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ता है कि ये हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। लेकिन जब बात कर्तव्यों की आती है ना, तब कोई कुछ नहीं कहता। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है कि आप अपने पर्यावरण को साफ रखो, लेकिन हम घूमने जाते हैं तो दारू की बोतलें वहीं फेंक के आते हैं, हम कुछ चीज़ खाते हैं तो कचरा सड़क पर फैल देते हैं। तो जब आपको अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आपको वो दिखाना हो, या आपको दिखाना हो कि अधिकार मायने रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ में जो कर्तव्य होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो वहाँ पर आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगला कोट है, रूसों ने लिखा है, रूसों का ये कोट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वो हर जगह बेड़ियों से जकड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी परिस्थिति में किसी न किसी वजह से जकड़ा होता है। जब भी आपको मनुष्य की मजबूरी दिखानी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो एक कॉमन मैन हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे सामने सामने कुछ गलत होता है लेकिन फिर भी हम कुछ बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों में ना कुछ बेड़ियाँ हैं जो जकड़ी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, तो उनकी बेड़ियाँ हमेशा हमारे पैरों में जकड़ी होती है। केवल हम स्वतंत्र
फ़ायदा होते हैं। जब भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखानी है तो वहाँ पर आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। इस अगला है कि मनुष्य सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है यार। जब भी आपको दिखाना हो कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है तो आप वहाँ पर इस कोड को यूज़ करते हो कि किस तरह से विज्ञान की जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर जो क्रिप्टोग्राफी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प करके किस तरह से जो चाइना है उसने कोविड-19 का वायरस बनाया टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। आज वही वायरस ने चाइना की कैसी सिचुएशन कर दी है, पूरे विश्व की कैसी सिचुएशन कर दी है, वो आप देख सकते हो। तो विज्ञान अभिशाप जब आपको दिखाना हो ना तब आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो कि विज्ञान अभिशाप क्यों है और किस तरह है। और चाइना का आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप चाइना का एग्जाम्पल ले लो या फिर जो परमाणु बम है आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वहाँ पर आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो। प्रत्येक तकनीक के दो पक्ष हैं, वरदान और अभिशाप। ये मानव पर निर्भर है कि वह उसका उपयोग कैसे करता है। तो चाइना ने इसका उपयोग कैसे करा है हम सब ने देखा है। पिछले 2 से 3 सालों से जो भारत है या पूरा विश्व वो पूरा बंद है, लाखों करोड़ लोगों की मौत हुई है। तो वहीं आप दिखा सकते हो कि चाइना के पास विज्ञान था और उसने एक इर्रेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह उसने विज्ञान का यूज़ कर पूरे के पूरे विश्व को ही एक अंधेरे में पहुंचा दिया है। अगला कोट है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जंजीरों की बेड़ी खोने के सिवाय और कुछ नहीं है। जब भी आपको क्रांति से रिलेटेड कोई बात लिखनी है कि भारत में या फिर किसी भी देश में विकास तभी होगा जब सारे मजदूर एक साथ आएंगे, जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, जब वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ आपको दिखानी हो तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको लोगों में यूनिटी लाने के लिए आपसे कहा जाए कि आपको कोई ऐसा ऐसे है जहाँ पर आपको दिखाना है कि लोगों में अगर हमें यूनिटी लानी है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर आप इस कोड को आराम से यूज़ कर सकते हो। अगला है कि छत टपकती है जिसके घर की, वो किसान बारिश के लिए दुआ मांगता है। वही किसानों का से रिलेटेड अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि किसानों की वर्तमान समय परिस्थिति कैसी है, लेकिन वो फिर भी अपने चूते हुए छत की नीचे तो बैठा है, लेकिन वो फिर भी जो और लोग हैं ना उनका कितना विकास चाहता है। वो खेती करते हैं ताकि जो और लोग हैं उनका पेट भरा जा सके। तो किसान के लिए कभी जब भी आपको कोई पॉजिटिव चीज़ लिखनी होती है, किसानों का महत्व क्या है हमारे देश में, तब आप इस कोट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगला कोट है न्याय